वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई एस स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे आने वाले 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, साथ साथ बीएसएससी और एसएससी जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द इंडिया मैंगो मेनिया 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड? का सही उत्तर है अबू धाबी। ठीक है, 2025 में हुआ। कौन सी संस्था ने किया है ये भी हम इसमें बता देते हैं आपको शामिल। हालांकि आगे प्रश्न आएंगे एपीडा और मैंगो के प्रोडक्शन में इंडिया का क्या स्थान है, तो 1 नंबर पे है। आगे, इंडिया मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस संस्था ने किया? तो ये हो जाएगा एपीडा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, एपीडा की स्थापना कब होती है? 13 February 1986 को। ठीक है। एपीडा का पूर्ण रूप क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीडा? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड? का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, चेन्नई, सिंगापुर, बैंकॉक, कहाँ पे हुआ ये? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई में हुआ है। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1967 को, 8 अगस्त 1967 को यह स्टैब्लिश किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बैंकॉक में है, थाईलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग? इसका है इनहांस रीजनल कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म, क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ाना। 3x35 पहल किस संगठन से संबंधित है? बताइए। 3x35 इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका संबंध है डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल को ही विश्वास दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन अभी कौन है? जो टेड्रोस एडोनस गैब्रियस ये हैं। और ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा 3x35 पहल इनिशिएट की गई है। अब ये है क्या, इससे बारे में अगला प्रश्न आता है। 3x35 पहल के तहत 2035 तक किसकी कीमतों में 50% वृद्धि का आग्रह किया गया है? अंडर द 3x35 इनिशिएटिव विच प्राइसेस आर रिक्वेस्टेड टू बी इंक्रीज बाय 50% बाय 2035? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय, टोबैको, अल्कोहल एंड सुगरी ड्रिंक्स पे जो प्राइसेस हैं तो 2035 तक, 2035 तक 50% इंक्रीज करने की बात की जा रही है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत सबसे समानता वाले देशों में किन स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज? का स्थान है चौथा। भारत और श्रीलंका में हिंदी भाषा का नया कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? इन विच यूनिवर्सिटी वाज द न्यू हिंदी लैंग्वेज प्रोग्राम लॉन्च्ड इन श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल सर जॉन पोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय। श्रीलंका में हिंदी कार्यक्रम किस भारतीय संस्थान के सहयोग से शुरू किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर। और वहां श्रीलंका में कौन सा यूनिवर्सिटी था? तो सर जनरल सर जॉन पोटेवाला रक्षा विश्वविद्यालय। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने किस प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? क्या नाम है उनका? पेटोंगटान सिनावात्रा। थाई प्रधानमंत्री को निलंबित करने का मुख्य कारण क्या था? बताइए क्या था इसका मुख्य कारण? कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल, इस कारण से उन्हें वो किया गया। त्रिनिदाद और टोबैको भारत के बीच बुनियादी और संरचना, फार्मास्यूटिकल, सांस्कृतिक सहयोग आदि क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है? 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। और ये बात हमें ध्यान देनी है कि 2025 2025 जो है वो ट्रिनिदाद की बात हम कर रहे हैं, 180वां एनिवर्सरी वो मनाया गया है। आगे प्रश्न में आएगा। और ट्रिनिदाद, हमें ये याद देना है कि फर्स्ट कैरिबियन ये नेशन हो गया है जिसने भीम यूपीआई को वहां लागू किया है। भीम यूपीआई अब हम यूज कर सकते हैं वहां पे। ट्रिनिदाद टोबैको में भारतीय मजदूरों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई गई? तो 2025 में।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिनिदाद टोबैको में किस संस्था को संबोधित किया? संसद को किया था, वहां के पार्लियामेंट को किया था। त्रिनिदाद टोबैको द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो सम्मान सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो दिया गया। भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश और पहला कैरेबियाई देश कौन सा हो जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया था त्रिनिदाद और टोबैको के बारे में। टोबैगो को नहीं। अर्जेंटीना की प्रधानमंत्री यात्रा के संदर्भ में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह किस प्रकार की यात्रा थी? पहली द्विपक्षीय यात्रा, फर्स्ट बायलैटरल विजिट थी अर्जेंटीना की प्रधानमंत्री यात्रा। भारत और अर्जेंटीना ने किस व्यापार समझौते को विस्तार देने पर विचार किया है? इसका सही आंसर है मर्कोसूर, भारत व्यापार समझौता, इंडिया मर्कोसूर ट्रेड एग्रीमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि ये मर्कोसूर है क्या। तो ये मर्कोसूर जो है, ये एक साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक है। क्या है? साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक। क्या करता है ये साउथ इंडिया के अंदर, सॉरी साउथ अमेरिका के अंदर जो भी कंट्रीज है, जैसे इधर यूरोपियन यूनियन है, इसी प्रकार से यहाँ का लिए ये मर्कोस्यूर है, जो अपना ट्रेडिंग को इन सारे कंट्रीज में फैसिलिटेट करता है। 1991 में ये इस्टेब्लिश्ड है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स में मोदी जी को कौन सा विशेष सम्मान दिया गया था? ये था की टू द सिटी सम्मान दिया गया था। 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने किस देश को यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दी है कि भैया अब यूरो जोन के अंदर आ सकते हो? तो वो है बुल्गारिया। ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। ये 21वीं कंट्री ऐसी हो जाएगी जो यूरो जोन को एक्सेप्ट कर रहा है। बुल्गारिया यूरो जोन का कौन सा सदस्य बनेगा? 21वां सदस्य बनेगा। बुल्गारिया की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है जिसे यूरो में बदला जाएगा? लेव वहां की राष्ट्रीय मुद्रा है। बुल्गारिया में यूरो मुद्रा का प्रयोग किस तिथि से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच कुल कितने देशों का दौरा किया? 5 देशों का दौरा किया। कौन कौन से वो देश थे भाई? तो जुलाई में जो किया उन्होंने, पहला घाना, त्रिनिदाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, इन 5 देशों का ये दौरा किया था। किस संस्था को संबोधित किया? सभी जगह जाकर उन्होंने संसद को संबोधित किया है। भारत और घाना ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का निर्णय लिया है? बताइए। घाना और भारत मिलकर 5 वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने वाला है। घाना के राष्ट्रपति ने मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? ये दूसरा, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। नामीबिया में प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्था को संबोधित किया? ऑब्वियसली पार्लियामेंट, तीनों जगह जहां भी 5 कंट्री में गए हैं। नामीबिया में मोदी जी को किस प्रकार का सम्मान दिया गया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जुलाई 2025 में किन 2 देशों ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है। ये 2015 में बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, हालांकि जो ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ये अभी शामिल हुए हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, उनके कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? अब 11 सदस्य हो जाएंगे। जुलाई 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश बनने का स्थान प्राप्त किया है? जुलाई 2025 विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किस तारीख से 1 माह के लिए संभाली है? 1 जुलाई 2025। अमेरिका की संसद द्वारा पारित बिग ब्यूटीफुल बिल किस प्रकार के मामलों से संबंधित है? बताइए। बिग ब्यूटीफुल बिल टैक्स और एक्सपेंडिचर से संबंधित है वहां के लिए। बिग ब्यूटीफुल बिल को किस अमेरिकी संसदीय सदन ने पारित किया है? सीनेट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस शहर में भाग लिया है? का सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राजील के अंदर किया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आगे के नेक्स्ट के हम करंट अफेयर्स के वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है।